हाउ आर यू। तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि हमने 50 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। आई होप मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। तो 50 सब्सक्राइबर्स स्पेशल वीडियो है आज की। इसमें मैं आपको बताऊंगी 5 स्टडी टिप्स। ये मेरी अपनी पर्सनल टिप्स हैं, मैं इन्हीं से पढ़ती हूँ, इन्हीं तरीक़ों से, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ट्रस्ट मी, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, एंट्री टेस्ट, किसी भी चीज़ के लिए ये बेसिकली टिप्स हैं, ट्रिक्स नहीं हैं, कोई हैक नहीं है। इसमें मैं बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहली टिप हमारी जो है, पहले हम लिख लें स्टडी टिप्स, 5 स्टडी टिप्स। फोकस एंड कंसंट्रेशन। अक्सर औकात हम क्या करते हैं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं। हर टाइम हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि भाई हमें पता है बहुत सारा सिलेबस है, और उस चक्कर में जब हम एंड में चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं तो हमें उसका एक लफ्ज़ बामुश्किल याद होता है, याद रहता है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। आप भले थोड़ा सा पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, एक टॉपिक पढ़ें, पर वो ध्यान से पढ़ें। आप क्वांटिटी पे ना जाएं कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा क्वालिटी पे जाएं कि मैंने कैसा पढ़ा, क्या मुझे याद है वो जो मैंने पढ़ा, क्या मुझे समझ आ रहा है वो जो टॉपिक मैंने पढ़ा, क्या अगर टाइम आए मैं किसी और को समझाना चाहूँ ये टॉपिक, क्या मैं समझा सकता हूँ या सकती हूँ। तो यही बात है, आप थोड़ा सा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपकी कंसंट्रेशन उसी जगह होनी चाहिए। तो फोकस एंड कंसंट्रेशन सबसे पहली बात है कि ज़्यादा पढ़ूँ पे ना जाएं, थोड़ा पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें। जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे को A to Z पूरा दे दें एक दिन में तो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो इसलिए आप पहले उसे A देते हैं कि A for apple, ताकि वो उसको एक चीज़ अच्छे से याद हो, फिर वो आगे जाए। अब क्विज़ में अगर उसके पास A to Z आया तो कम से कम A तो लिख सके ना, तो यही चीज़ होती है। दूसरी टिप मेरी बेसिकली ये है कि आप अपने बेसिक्स को याद रखें। इससे मुराद ये है कि आप कभी कभी एग्ज़ाम्स में, जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ये होता है कि मिड टर्म वाला सिलेबस है वो फाइनल में नहीं आता, तो हम मिड टर्म वाले सिलेबस को छोड़ देते हैं और फाइनल पे लगे रहते हैं, पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, ना वो हमें याद रहता है ना वो हमें समझ आता है। तो जो जो टॉपिक्स लिंक्ड हैं उनके आप बेसिक्स पढ़ लें। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ ऐसी है जिसके बिना आपको आगे का समझ ना आए, वो पढ़ लें। क्यों? अब देखें, आपको 1 to 3 इंग्लिश में नहीं आती, आप 2 को 6 समझ रहे हैं, 3 को 2 समझ रहे हैं, और आपको कोई कहता है कि आप एडिशन कर दें, तो क्या आप वो एडिशन जितनी भी रट्टा लगा लें आप सही कर पाएंगे? आपको समझ आएगी एडिशन क्या है? नहीं। फिर आप रट्टे लगाएंगे और उसमें आप भूल जाएंगे और आप हमेशा ही ये करते जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है कि आप बेसिक्स को पहले याद करें। अगर इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, सबसे ज़्यादा नाउन वर्ब आपकी बेसिक है, उसको रिवाइज कर लें। जो चीज़ आपको लगता है आगे किसी चीज़ से लिंक्ड है उसको पढ़ लें। आपने एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें ऐसी चीज़ आई जो आपको समझ नहीं आती, पीछे जाएं, वो पीछे पढ़ाई गई है तो पीछे जाके पढ़ लें, गूगल कर लें, लेकिन चीज़ों को, बेसिक्स को, जो चीज़ें बोली जा रही हैं उनको आप पहले समझें, फिर आपको वो हैवी टॉपिक जो आगे के मास्टर टॉपिक्स हैं वो समझ आएंगे। तो मेरी दूसरी टिप है कि आप बेसिक्स को याद रखें। तीसरी टिप है क्विज योरसेल्फ, मतलब अपना ही इम्तिहान लें, अपना ही एग्ज़ाम लें, खुद से सुने,
मिरर के सामने जाएं, खुद से पूछें, इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये चीज़ क्या है। और अगर आप खुद को बता सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, तो गारंटीड है कि आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। लेकिन रट्टे मत लगाएं, अब समझने की कोशिश करें। अब जिनके इंग्लिश वीक है तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारे स्टडी सिस्टम्स में हर जगह इंग्लिश चलती है। और अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू गाइज टू राइट योर एग्ज़ाम। तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि आप अपना एग्ज़ाम सही लिखें, भले आपको सब कुछ समझ भी आता है। तो इंग्लिश इम्प्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, अगर आपका कल परसों एग्ज़ाम है तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, पर जी। तो इंग्लिश सीखें, यूट्यूब पे ही काफ़ी चैनल्स होंगे, उस पर आप सीख सकते हैं। तो जाएं और इंग्लिश सीखें सबसे पहले, फिर आप कोशिश करें चीज़ों को समझने की और लिखने की। तो हमारी 3 टिप्स हो गई हैं। अब चौथी टिप, जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगेगी, ये है टेक ब्रेक्स। गैप दें अपनी स्टडी में। लोग 20-20 घंटे पढ़ते रहते हैं और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में आते हैं, और अक्सर औक़ात एग्ज़ाम के अंदर आप चीज़ें भूल जाते हैं। आप कहते हैं मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ याद नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यार क्या बदतमीज़ी है, मैंने तो इतना पढ़ा था। तो हम मानते हैं आपने बहुत पढ़ा था और वही रीज़न था कि आपको कुछ याद नहीं रहा, दिमाग को टाइम ही नहीं मिला कि वो चीज़ें जो आप उसे बता रहे हैं वो अपने अंदर बिठाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताए कि ये क्या था और क्या नहीं। तो याद रखें, आप अपनी स्टडी में अगर 2 घंटे की स्टडी आप करना चाह रहे हैं, 2 आवर्स हैं, तो एक ब्रेक ले लें। अगर आप पूरे 2 घंटे पढ़ सकते हैं या 2 ले लें, हर 30 मिनट्स में 10 मिनट का ब्रेक ठीक रहेगा, जो जहाँ तक मैं समझती हूँ। बट हाँ, हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है, तो आप अपने हिसाब से अपने स्टडी ब्रेक चूज़ कर लें। बीच में कोई स्नैक ले लें, कोई सॉन्ग सुन लें, कुछ भी कर लें, बट ब्रेक्स ज़रूर लें। अब 5वीं टिप मेरी है कि आस्क हेल्प, आस्क क्वेश्चंस। जब भी आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में, आप अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और दूसरे लोगों से पूछें कि ये क्या है, ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा। इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है सबसे पहले, और इससे कोई आपकी इज्जत नहीं घटती। आपको नहीं आता, आपने पूछ लिया। गलत बोलने से अच्छा ये है कि आप पूछें। अब तो खैर गूगल है, आप गूगल कर लें। आपके पास मोबाइल होते हैं, 3G होती है, 4G होते हैं, बहुत कुछ है, तो उसी पे आप सर्च कर लें कि ये चीज़ क्या है और आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगी, हमेशा अपने पास एक डिक्शनरी ऐप रखें, ताकि आपके पास कभी नेट हो ना हो, आपके पास वो ऐप होनी चाहिए, और आप उस पर जो भी वर्ड सर्च करेंगे उसकी मीनिंग आ जाएगी, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो यस, दैट्स इट। ये थी मेरी 5 स्टडी टिप्स, और आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने लिख दी हैं, मैं उन पे वीडियोस बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। काफ़ी जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर and share it, subscribe it, comment anything you want me to do, और या आपका दिल चाह रहा है कोई भी comment करें। That's it, I think. I will see you guys in my next video. Bye guys.